यस प्यारे बच्चों, कल यूनिट 6 की इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने भेजा था। आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड मीन्स एक ट्राइंगल है ABC, उसकी एक साइड BC है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है DE टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जो बाकी की टू साइड्स हैं उनको अलग अलग पॉइंट्स पर वो लाइन जो पैरेलल हमने ड्रा किया वो इंटरसेक्ट करेगी। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो की मीन्स जो इस D ने AB के दो टुकड़े कर दिए और E ने AC के दो टुकड़े कर दिए, उनकी रेशियो सेम है, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो बच्चों थ्योरम में क्या होता है, जैसे गिवन लिखते हैं सबसे पहले, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो इनका नंबर डिवाइडेड होता है। हाफ नंबर का गिवन होता है, हाफ नंबर का टू प्रूव होता है, हाफ नंबर की कंस्ट्रक्शन होती है। और बच्चों 1 मार्क या हाफ मार्क जो भी है वो डिवाइड करते हैं फिगर के। तो बड़े केयरफुली हमने इनको हेडलाइंस बना के लिखना है, जैसे गिवन के नीचे अंडरलाइन डाल दो या हाईलाइट कर दो, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन। तो गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें DE इज पैरेलल टू BC दिया हुआ है। क्लियर। टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आएगा। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चों जो ये लाइन ट्राइंगल ABC है और DE है, इसको तो लिखना है डार्क शो करना है। और जो कंस्ट्रक्शन होती है दैट इज ऑलवेज इन डॉटेड। तो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, फ्रॉम D ड्रा DM परपेंडिकुलर ऑन AC। D से DM परपेंडिकुलर डाला है AC पर, तो ये डॉटेड जाएगा और परपेंडिकुलर का साइन शो करना है। एंड फ्रॉम E से परपेंडिकुलर डालना है EN, वो भी डॉटेड जाएगा, ये EN परपेंडिकुलर है यहाँ पर। और फिर हमने किया ज्वाइन B टू E, B को E से ज्वाइन कर दिया, B को E से ज्वाइन कर दिया और C को D से ज्वाइन कर दिया। तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन, ये सारा डॉटेड पार्ट है। उसके बाद है प्रूफ। बड़े ध्यान से समझना है बच्चों, जब तक यहाँ से जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे ध्यान से नहीं सुनोगे तो ऐसे रट्टा लगाने से लिखा नहीं जाएगा प्रॉपर। बड़े ध्यान से सुनो। प्रूफ में क्या है, प्रूफ का भी नंबर होता है। वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये नई चीज़ नहीं है, 7th में सीख लिया था, तो इसका फार्मूला सबसे पहले लिख दो। अब ध्यान दो अच्छे से, इधर आओ। हमारी साइड है AB साइड को D ने दो टुकड़ों में बांटा, एक तो AD बना दिया टुकड़ा और एक BD बना दिया। टू पार्ट्स बन गए, एक AD और एक BD। क्लियर। अब AD के साथ हमने E लेना है और BD के साथ भी E लेना है, जो सामने वाली साइड का जो पॉइंट है उसको। ट्राइंगल्स ध्यान से देखनी है कौन सी, पहले AB साइड है जिसको D ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसके टू पार्ट्स लेने हैं और सामने वाले E के साथ। तो एक ट्राइंगल ADE बनेगी और एक ट्राइंगल BDE बनेगी, दोनों पार्ट्स के साथ E को लेते हुए। तो ट्राइंगल ADE का एरिया को AR लिख दिया करो। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ऊपर लगा दिया मैंने, बेस इसका AD माना जाएगा और परपेंडिकुलर EN, क्योंकि AB के ऊपर जो परपेंडिकुलर है दैट इज EN। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDE 1/2 इंटू BD इंटू EN परपेंडिकुलर। आप कहोगे कि BD तो यहाँ रखा हुआ है और EN उधर है, तो बच्चों परपेंडिकुलर बाहर भी डल जाता है। अगर ट्राइंगल हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज है, तो उसका जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा बाहर डलता है। तो दोनों जो AB पर दो ट्राइंगल हैं, एक ADE और एक BDE, दोनों के लिए ही परपेंडिकुलर EN लगेगा। तो अब हम अपॉन में कर देते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, तो AD अपॉन BD आ गया। अब आ जाओ इस साइड पर AC पर। AC जो लाइन थी उसके टू पार्ट्स बनाए E ने, तो एक ट्राइंगल अब बनेगी AED, D के सामने जो इसके सामने पॉइंट है उसके साथ लेना है। AED कह दो या ADE, बात एक ही है। वैसे AED कहोगे तो भी तुम्हें ठीक लगेगा। और इधर ECD, एक बार AE के साथ और एक बार EC के साथ। तो जब AED का हम एरिया इस तरफ वाली ट्राइंगल का निकालेंगे, AE को बेस मानेंगे तो परपेंडिकुलर DM होगा,
तो 1/2 इंटू ए ई अपॉन डी एम। जब ए डी बेस था तो ई एम ई एन परपेंडिकुलर था, अब ए ई बेस है तो डी एम परपेंडिकुलर होगा। और डी ई सी में बेस ई सी है और परपेंडिकुलर फिर वही कि ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसका परपेंडिकुलर बाहर डलेगा, तो ए ई अपॉन ई सी। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम देखें ध्यान से, तो जी जो इसका न्यूमिरेटर पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी, ये तो कॉमन है, सेम है, दोनों में बराबर है। अब इसके जो डिनोमिनेटर में पार्ट है, इसमें है बी डी ई ट्राइंगल और इसमें है डी ई सी। ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं। कोई बात नहीं, हम फिगर की तरफ जाते हैं और दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स देखते हैं कि इनका क्या कोई प्रॉपर्टी, क्या कोई रूल अप्लाई होता है इन पे। एक ट्राइंगल है बी डी ई और एक ट्राइंगल है डी ई सी। तो प्यारे बच्चों, बी डी ई में डी ई आ रहा है और डी ई सी में भी डी ई आ रहा है। तो मीन्स डी ई जो है इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, बी डी ई की और डी ई सी की, या सी ई डी कुछ भी कह दो। तो डी ई जो है वो कॉमन साइड है। दैट मीन्स बोथ द ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस डी ई एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स, क्योंकि डी ई और बी सी पैरेलल है। तो बी डी ई ट्राइंगल और डी ई सी ट्राइंगल दोनों ही ऑन द सेम बेस डी ई पर लाई करती हैं एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। ये हमारा 9th में कंसेप्ट था यूनिट 9 के अंदर। नाउ ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी लाई ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स बी सी एंड डी ई। ऐसी अगर सिचुएशन हो जाए तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, मीन्स एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। अब न्यूमिरेटर पार्ट दोनों का ऑलरेडी सेम था, डिनोमिनेटर का इक्वल हो गया, तो मीन्स इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो गया। फिर तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की सेम होगी। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ज़रूर है, इसके बिना इस थ्योरम की कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ अगर आपने नहीं लिखी तो इसका स्पेशल 1 नंबर काट लेंगे वो, कि ट्राइंगल बी ई डी एंड डी ई सी लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये ज़रूर लिखना है। एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, हेंस द प्रूफ। तो ये थ्योरम थी। इसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहते हैं और इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल भी इसी का नाम है, थेल्स भी इसी का नाम है। फिर कह देती हूँ इनके अलग अलग मार्क्स होते हैं, फिगर के अलग मार्क्स होते हैं, तो बड़े केयरफुली और ये स्टेटमेंट भी याद करनी है। कई बार पेपर में आता है डिफाइन बीपीटी या डिफाइन थेल्स थ्योरम एंड प्रूव, तो हमें ये स्टेटमेंट भी अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारी है थ्योरम 6.2। 6.2 थ्योरम में क्या है, बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की हुई बच्चों, बड़े ध्यान से देख लेना, ये बुक में आधी अधूरी दी हुई है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, कि अगर कोई भी एक लाइन एक ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हो तो आप प्रूव करो कि जो वो लाइन डिवाइड करने वाली लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मीन्स एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें डी ई एक लाइन है, पैरेलल नहीं है, एक लाइन है बस, उसने कोई पैरेलल वर्ड नहीं लिखा, पैरेलल तो उसने प्रूव करने के लिए कहा है कि कोई भी एक डी ई लाइन है और वो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इस तरीके का रिलेशन दिया हुआ है कि ये है रिलेशन। और ये मान के चलो कि जो डी ई है वो बी के पैरेलल नहीं है, हमने प्रूव करना है ये। टू प्रूव डी ई इज पैरेलल टू बी सी कंस्ट्रक्शन, एज डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी गिवन, हमने लिया कि जो डी ई है वो पैरेलल नहीं थी। अगर ये पैरेलल नहीं थी तो हम अपनी तरफ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं डी ई डैश। डी ई को हम पैरेलल नहीं मानते और डी ई डैश को हम पैरेलल लेट कर लेते हैं। अगर ये पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होना चाहिए, बट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी गिवन है, तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। बुक में यहाँ तक है, आगे क्लियर नहीं है, तो आगे आपने अच्छे से समझना है। एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड पर, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी 1 ऐड कर लो, ये 9th में यूक्लिड ने कहा था। टेकिंग एलसीएम, ऐड कर लो, एलसीएम लेके ए ई डैश प्लस ई डैश सी और ए ई प्लस ई सी। फिगर में देखो, अगर ए ई डैश और ई डैश सी हो तो भी जुड़ के ए सी बनेगा, और ए ई प्लस ई सी हो तो भी जुड़ के ए सी बनेगा। तो ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 है यहाँ भी 1, तो ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। क्या ये पॉसिबल है? ई सी और ई डैश सी ऐसा बराबर है
हो सकता है ये साफ दिख रहा है हमें कि ई सी छोटा है, ई डैश सी बड़ा है। दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तब पॉसिबल होगा व्हेन ई एंड ई डैश कोइंसाइड, जब ई डैश ई के ऊपर होगा, जब ई डैश ई के ऊपर होगा तभी ये दोनों बराबर होंगे, मीन्स एक दूसरे को कवर कर लेंगे। सो वी विल से डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ई और ई डैश एक ही पॉइंट माना जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हैंस द प्रूफ। सो बच्चों केयरफुली इनको देखो, समझो और अपनी कॉपी पे राइट करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।